हर हर महादेव, जय माता दी। आज हम ऐसी दिव्य अलौकिक कथा लेकर के आए हैं और उसका श्रवण कराने जा रहे हैं, जिसका श्रवण मात्र से ही सभी मनुष्य का जन्म जन्मांतर तक का जो दुख है उसका हरण हो जाता है। इसलिए यह कथा बहुत ही महत्वपूर्ण है और जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का यह प्रभाव लेकर के आती है। इसलिए इस कहानी को आप लोग अंत तक जरूर सुनिएगा। ये सुख शांति का अवतरण है। जो भी भक्त इस कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनता है तो सुनने मात्र से ही उसे जगत जननी आदि शक्ति माँ दुर्गे का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। नवरात्रि का यह पावन पर्व संपूर्ण विश्व के कल्याण और देवी माँ के 9 रूपों की उपासना का महान अवसर है। इस अवसर को खोने नहीं दीजिएगा। प्यारे प्यारे दर्शकों और शिव जी के प्यारे भक्तों, आप लोगों को भी यह मालूम है कि जब गर्मी की शुरुआत होती है तो भी नवरात्रि आती हैं और जब सर्दी की शुरुआत होती है तब भी नवरात्रि आती है। दोनों ही ऋतुओं में जब ऋतु बदलती है तो अम्बे माँ का सबसे पहले आगमन होता है, उसके बाद फिर नए शुरुआत हो जाती है। तो इसलिए यह जो नवरात्रि के 9 दिन होते हैं यह बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और हमारे लिए बहुत ही कल्याणकारी होते हैं। एक समय की बात थी, नारद जी ब्रज के साथ जो उनके हाथों में होता है उसको लेकर के वे कैलाश पर्वत पर पहुंचे। नारायण 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 करते हुए जब कैलाश पर्वत पे वे पधारे तो भगवान जो भोलेनाथ थे वे अंतर ध्यान में लीन थे और शंकर जी जब नारद जी पहुंचे कैलाश पर्वत पे तो उनकी खुशबू से ही पूरे कैलाश पर्वत पे पता चल जाता है कि नारद जी पधार चुके हैं। भोलेनाथ जी ने अपनी आंखें खोली और अपनी मंद मंद मुस्कानियों से उन्होंने पूछा, हे नारद मुनि, कहिए आप किस प्रयोजन से यहाँ आज पधारे हैं। नारद जी ने कहा, प्रभु आज मैं कोई समाचार लेके नहीं आया, मैं तो आज एक प्रश्न लेकर के आपसे आया हूँ और जानना चाहता हूँ कि पृथ्वीवासी नवरात्रि की पूजा क्यों करते हैं और इस नवरात्र की पूजा से पृथ्वीवासियों को क्या लाभ है। शिव जी ने उनके इस प्रश्न को सुनकर मुस्कुराए और बोले, नारद जी आपका प्रश्न बहुत ही सुंदर है, अलौकिक है और मानव के कल्याण हेतु है। आपकी यही बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं कि आप जब भी कोई प्रश्न पूछते हैं तो मानव की कल्याण से जुड़ी होती हैं और इस बात की चर्चा तीनों लोकों में होना चाहिए। नारद जी ने कहा, अवश्य प्रभु भोलेनाथ जी, आप मुझे इसका श्रवण कराइए, मैं इसका तीनों लोक में प्रस्तुति जरूर करूँगा। सुनिएगा मेरे प्यारे दर्शकों, शिव जी के भक्तों और माता रानी के प्यारे भक्त। भगवान जी ने नारद जी से कहा, एक समय की बात थी, एक ग्रामीण में एक किसान रहता था। उसकी एक लड़की थोड़ी सी बड़ी थी, बाकी उसके जो और बच्चे थे छोटे छोटे थे। उसके बच्चों की संख्या ज़्यादा थी और उनकी मम्मी नहीं थी, वो बेचारी स्वर्गवास हो गया था। अब उस किसान के पास कोई भी एक जमीन का छोटा सा टुकड़ा भी नहीं था, रोजगार का कोई व्यवसाय भी नहीं था। अब उसकी समस्या बहुत ही ज़्यादा थी। अब वो किस तरीके से अपने परिवार का और अपना पेट का पालन पोषण और भरण करता था, वह तो बेचारा वही जान रहा था कि कितने कष्ट से वे अपने बच्चों का पेट पालता था। जब वो बाहर से कुछ कमा धमा के ले आए तो उससे जो कुछ भी उससे मिलता था तो उसे ही वो बना के अपने बच्चों को खिला पिला देता था और जो बचता कुछता था लास्ट में वह अपना भी बेचारा खा लेता था और सो जाते थे। लेकिन उसमें एक अच्छाई थी। क्या था, नारद जी ने बताया, नारद जी को मतलब भोलेनाथ जी ने बताया कि उस किसान में एक अच्छाई यह थी जिसकी चर्चा पूरे गांव में फैली हुई थी और सभी लोग इस बात को जानते थे कि वह गरीब था, खाने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी उसके घर में द्वार पे जब कोई पहुंच जाए तो कभी भी वह उनको खाली हाथ वापस नहीं लौटाता था।
ये उसमें खासियत थी। यह चर्चा काफ़ी दूर दूर तक फैली थी और जैसे तैसे उसके दिन बीत ही रहे थे। कुछ दिन बीत गए, उसके बाद एक महात्मा जी जो महान पुरुष थे, तो उसके दरवाजे के सामने से ही निकल रहे थे। उनको इस बात का स्मरण हुआ कि इसकी चर्चा बहुत मैंने सुनी है, तो चलो आज मैं आजमा कर देखता हूँ। जब वे उसके दरवाजे पे पहुँचे, संजोग से उस दिन वह घर पे ही मौजूद था। उसने दरवाज़ा खोला, देखा तो उनका आदर भाव किया, नमस्कार किया और जो भी उचित चीज़ थी उसके पास उसने उनको दान में दे दिया। देने के बाद जो सिद्धि प्राप्त महात्मा जी थे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हारी चर्चा तो बहुत सुनी थी, लेकिन आज मैंने देख भी लिया, तुम बहुत ही मतलब कृतज्ञ और कृपालु इंसान हो। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ। बहुत ही संकोच बस और डरते हुए उस किसान ने, जो दुर्गावास, उसका दुर्गादास नाम था, उसने महात्मा जी से कहा कि महात्मा जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, कृपया कर आप मुझे उसका जवाब दीजिए। महात्मा जी ने कहा, अवश्य तुम मुझसे प्रश्न पूछो, मैं तुमको जरूर का उत्तर दूंगा। तो उसने कहा कि महात्मा जी, मेरे मन में कोई लालच नहीं है, लेकिन मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और मेरे घर में इतनी ज़्यादा दरिद्रता, इतनी ज़्यादा गरीबी है कि मैं उनका पेट भी अच्छी तरीके से भर नहीं पा रहा हूँ। आज इस वजह से मैंने अपने बच्चों को डांट दिया, तो ये सब मेरे घर से बाहर चले गए हैं। मेरा मन बहुत ही व्याकुल है और बहुत ही दुखी है कि मेरे बच्चे भूखे प्यासे इधर उधर बेचारे बिलक रहे हैं। मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मुझे इतना कम से कम मिल जाए कि मैं अपने बच्चों को पेट भर के भोजन करा सकूं। तो जो महात्मा जी थे वे बोले कि अवश्य तुम्हारी ये जो विनती है यह जरूर स्वीकार होगी। तुम एक काम करो, नवरात्रि के 9 दुर्गा हैं, इन दिनों में तुम माता रानी की मूर्ति बनाओ, उनकी पूजा करो, भोग लगाओ और उनका हवन कराओ। इस तरीके से जब तुम करोगे तो माता रानी तुम्हारे कष्टों का अवश्य निवारण करेंगी। तो उसने बोला, जी महात्मा जी, मैं अवश्य आपकी बताए हुए मार्ग पर चलूँगा। तब महात्मा जी ने उसे एक कहानी बताई दुर्गा मैया की महानता के बारे में। उन्होंने बताया कि एक निर्दोष प्राणी था जिसपे मृत्यु का आरोप लगा हुआ था और उसे फांसी की सजा भी सुनाई गई थी। जबरदस्ती उसको पकड़ करके कारागार में डाल दिया गया था। उस समय मेरे प्यारे दर्शकों, 9 दिन की नवरात्रि ही चल रही थी, जिसका उसको भी आभास नहीं था और जेल में उसने 9 दिन तक अपने बिता दिए। और 9 दिन बिताने के बाद फिर जब उसकी जमानत हुई, जमानत पर जब वह छूटा और जिस दिन उसको फांसी की सजा होने वाली थी, तो माता रानी की कृपा थी कि उसको एक ऐसा सबूत मिल गया कि जिसकी वजह से वो अपने माथे पे जो कलंक लगा हुआ था उस कलंक को वह मिटा सका। और उसको तो बिल्कुल भी आभास ही नहीं था कि आखिर मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया, मुझे तो बस फांसी की सजा होने ही वाली थी। तब उसको सपनों में माता रानी ने दर्शन दिए और कहा कि हे बालक, तुझे बिल्कुल भी ज्ञात नहीं है कि तूने इन 9 दिन के नवरात्रि में क्या किया है। तो उपवास रह गया है, भले ही जेल में हो या कारागारों में हो, लेकिन 9 दिन के नवरात्र के दिनों तूने कुछ भी खाया पिया नहीं था। तो तुम्हारी ये जो व्रत था, जो हमारे मतलब लिए तूने उपासना रखी, तू तो बिल्कुल अनजान और अनभिज्ञ था। लेकिन माता रानी बिल्कुल भी इन चीज़ों को नहीं भूलती हैं, मनुष्य के कर्म के हिसाब से उसको फल अवश्य देती हैं। जब इस तरीके से उन्होंने माता रानी की बखान बताया, उनकी महानता को बताया, तब दुर्गादास को और भी ज़्यादा विश्वास हो गया। और फिर महात्मा जी वहाँ से चले जाते हैं और जो दुर्गादास था उसने भगवान मतलब शेरा वाली मैया की मूर्ति बनाई, उसको स्थापित की और लगातार वह कई वर्षों तक बताए हुए महात्मा जी के हिसाब से पूजा अर्चना बड़ी श्रद्धा भाव से करने लगा। तब नारद जी से शिव जी ने कहा कि जब उसने भगवान मतलब माता रानी की पूजा अर्चना श्रद्धा पूर्वक की, उसके बाद माता रानी एक दिन उससे प्रसन्न हो गई और उन्होंने उनको उस दुर्गादास को साक्षात दर्शन दिए। उसके उनके दिव्य अलौकिक प्रकाश से जो दुर्गादास था वह बिल्कुल ही अचंभित हो गया
और एकदम अचानक से एकदम एकाएक करके वह हैरान और परेशान हो गया। जब उसने देखा तो माता रानी के चरणों पे गिर गया। गिर करके वह फूट फूट कर रोने लगा कि हे माता रानी, आपने मुझ तुच्छ इंसान को दर्शन दिए, यही मेरे लिए बहुत है, ये मेरे लिए काफ़ी है। तब माता रानी ने कहा कि हे भक्त, तू बताए कि तुझे किस बात का कष्ट है और तू मुझसे क्या चाहता है। तब दुर्गा दास ने कहा कि माता रानी, आपने मुझे दर्शन दे दिया, बस इससे ही मैं धन्य हो गया, अब इससे ज़्यादा मैं आपसे क्या मांगूं। वो तो माता रानी थी, वो तो परीक्षा ले रही थी, उनको तो सब मालूम था। फिर भी उन्होंने उससे पूछा, लेकिन जब उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा तो माता रानी और भी ज़्यादा एकदम बिल्कुल प्रसन्नचित हो गई और उनको ऐसा लगा कि बताओ, इसको इतना ज़्यादा कष्ट है लेकिन इसके बाद भी यह मेरे दर्शन मात्र से ही धन हो गया और इसने मुझसे कुछ नहीं मांगा। उन्होंने कहा, हे दुर्गा दास, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तेरे बच्चों को आज से भर पेट भोजन मिलेगा और उनको किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी। तेरी बेटी का विवाह भी अच्छे से अच्छे घरों पे होगा। इतना कह के माता रानी अंतर ध्यान हो गए। फिर उसके बाद दुर्गा दास के दिन बिल्कुल बदल गए। उसके घर राजा महाराजाओं की तरीके से एक महल बन गया। उसके बच्चे सब राजसी कपड़े पहनने लगे। उसकी बेटी की शादी भी बहुत अच्छे घर में हो गई। अब उस दिन से उसके बच्चे और जो उसके दुर्गा दास था सब मिल करके भगवान की पूजा करने लगे, दुर्गा मैया की हवन करने लगे। अब उसके घर में रोज डेली दुर्गा माता की पूजा होने लगी। तो हे माता रानी, कहानी सुनने वाले की, हुकारा भरने वाले की और कहानी सुनाने वाले की, सबका आप कल्याण करें, उन्हें सद्बुद्धि दें। जैसे दुर्गा दास का आपने कल्याण किया वैसे उस लोग हम सब लोग